गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जंतुओं का संसार। आइए जानते हैं जंतुओं का संसार क्या होता है और वो लोग कहाँ कहाँ कैसे रहते हैं। पृथ्वी अनेक प्रकार के जंतुओं का घर है, यानी हमारी पृथ्वी पे सब टाइप के लोग भी रहते हैं, जंतु पेड़ पौधे सब रहते हैं। जंतु अधिकतर पृथ्वी के सभी भागों में रहते हैं, यानी जमीन के अंदर, जमीन के बाहर, पानी में, सब जगह रह सकते हैं। ये धरती पर समुद्र में ध्रुवों के पास रहते हैं। जंतु सभी आकार के होते हैं, छोटे से जंतुओं से लेकर विशाल व्हेल तक। कुछ जंतु उड़ते हैं और कुछ फुदकते हैं या तो रेंगते हैं और तो कुछ तैरते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतुओं को रहने के लिए भिन्न भिन्न वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे कि यदि किसी मछली को जल से बाहर निकाला जाए तो वह मर जाएगी। क्यों? क्योंकि मछली को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार यदि आप किसी मुर्गी को जल में डुबोएंगे तो वह जीवित रह पाएगी क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वह जल के अंदर जीवित नहीं रह सकती, वह भूमि पर ही जीवित रह सकती है। अतः सभी जंतु एक विशेष प्रकार के वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। जंतुओं के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ वह जन्म लेता है या खाता है, बड़ा होता है, प्राकृतिक बास कहलाता है। यानी जहाँ पर वो लोग रहते हैं, बड़े होते हैं, उसे प्राकृतिक बास, प्रकृति मतलब प्रकृति और बास मतलब रहने का स्थान यानी घर। अर्थात प्राकृतिक बास वह क्षेत्र है जहाँ एक विशेष जंतु स्वाभाविक रूप से रहता है। विभिन्न जंतुओं के बास स्थान विभिन्न प्रकार के होते हैं। जंतुओं की शारीरिक बनावट और उनकी जीवनचर्या एक विशेष बास स्थान के अनुकूल होती है। जंतुओं के वास स्थान के अनुकूल होने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं, यानी कि जहाँ पर जंतु अपना सही से जीवन यापन कर रहे हैं, रह सकते हैं, वो स्थान क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। आइए अब देखते हैं कि जंतुओं की शारीरिक रचना और उनकी दिनचर्या किस प्रकार अलग अलग होती है। जंतु मुख्यतः 3 प्रकार के वास स्थान में रहते हैं। एक तो भूमि पर, दूसरा जल में, तीसरा वृक्षों पर। तो भूमि पर निवास करने वाले जंतु। भूमि पर विभिन्न क्षेत्रों का वातावरण भिन्न भिन्न होता है। किसी स्थान पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है तो कहीं पर बहुत ठंड होती है। कहीं पर पानी की कमी होती है तो कहीं रेत पर बहुत अधिक रेतीली जगह होती है। ऐसे जगह को जहाँ पानी की कमी होती है तथा चारों ओर रेत ही रेत होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे कहते हैं रेगिस्तान, यानी जहाँ पर चारों तरफ रेत ही रेत हो, पानी ना हो। कुछ क्षेत्रों में वर्ष भर ठंड रहती है। ऐसे क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र या ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, जहाँ पर पूरी साल ठंड रहती है। कुछ क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता तथा जल की उपलब्धता के कारण मौसम के अनुकूल काफ़ी मात्रा में वनस्पति भी उगती है। ऐसे क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों के वातावरण में पाई जाने वाली विभिन्नता के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले जंतुओं में भी विभिन्नता होती है। यानी जब जलवायु यानी हमारा स्थानीय अलग अलग है तो वहाँ के जंतु भी अलग अलग तरह के ही होते हैं। जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र के जंतु। अब यहाँ पर रेगिस्तानी क्षेत्र होता है, यहाँ पर दिन रात बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात भी बहुत ठंडी होती है, क्योंकि दिन भर गर्मी होगी तो रात उतनी ही ठंडी होती है। रेगिस्तान में पाए जाने वाला प्रमुख जंतु है ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज। क्यों? क्योंकि ऊँट का शरीर रेगिस्तान में रहने के अनुकूल है, वो रेगिस्तान में रह सकता है। इसके पंजे चौड़े गद्देदार होते हैं, जिसकी सहायता से वह रेत पर आसानी से चल फिर सकता है। पंजे गद्देदार होने का मतलब है कि वो रेत में उसके पैर खिसकते नहीं हैं, वो आराम से चल सकता है। अगर हम लोग रेत में चलेंगे तो क्या होगा? हमारे पैर नीचे की तरफ धंसते चले जाएंगे। बट ऊँट के साथ ऐसा नहीं होता है। मनुष्य व बोझ आदि को ढोकर आसानी से वह एक स्थान से दूसरे स्थान आ जा सकता है। ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ सा निकला रहता है। जैसे ये ऊँट दिख रहा है तो ये वाला पोर्शन है, इसे कुबड़ कहते हैं। इस कुबड़ में चर्बी होती है। जब ऊँट को बहुत दिनों तक खाने को नहीं मिलता तो वह इसी चर्बी द्वारा जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊँट जब पानी पीता है तो ये पानी को पेट व कुबड़ में संचित कर लेता है। यानी जब वो पानी पीता है तो ज़्यादातर पानी कहाँ छोड़ेगा? यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है या फिर इसके पेट में जमा हो जाता है। अब यही कारण है कि ये बहुत लंबे समय तक पानी के बिना भी जीवित रह सकता है। ऊँट 10 मिनट में 130 लीटर तक पानी पी सकता है, यानी इसके पीने की स्पीड कितनी होगी? बहुत तेज।
रेगिस्तान में छिपकली, बिच्छू, सांप, चूहे आदि भी पाए जाते हैं। ये जंतु दिन में जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो गर्मी से बचने के लिए चट्टानों के पीछे या भूमि के अंदर अपने बिल भी बना लेते हैं तथा रात में उस मौसम में ठंडा होता है तो ये जंतु बाहर निकलकर अपने भोजन की तलाश करने लगते हैं। अब है पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु। तो पर्वतीय क्षेत्र और ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, यहाँ पर हिमपात होता है यानी बर्फ गिरती है और तेज बर्फीली हवाएं भी चलती हैं। इन क्षेत्रों में सूरज बहुत कम समय के लिए निकलता है। इन क्षेत्रों में ध्रुवीय भालू, पहाड़ी लोमड़ी, खरगोश, याक, पहाड़ी बकरी ये सारे जंतु होते हैं और इन जंतुओं की खाल पर मोटे और लंबे लंबे बाल होते हैं। खाल के नीचे चर्बी व वसा की मोटी परतें होती हैं। इन जंतुओं की ठंड से वो रक्षा करती हैं। इन क्षेत्रों में सील, बालरस आदि जंतु भी पाए जाते हैं। इन जंतुओं की त्वचा बहुत अधिक मोटी और चिकनी होती है और जो इन्हें बर्फ व फिसलते हुए पानी में डुबकी लगाने में भी सहायता करती है। बच्चों याक कैसा होता है? याक कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ऐसे ही पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक विचित्र पक्षी है और ये कहाँ मिलता है? अंटार्कटिक में मिलता है। ये उड़ नहीं सकता। क्या नहीं कर सकती? ये ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ज़्यादातर सारे पक्षी उड़ सकते हैं बट पेंगुइन ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। बहुत ही अच्छी बात है। ये आकार में छोटा होता है तथा इसके पंख भी छोटे होते हैं। ये पानी के अंदर अपने छोटे छोटे पंखों की सहायता से तैर भी सकता है। पेंगुइन जल के अंदर रहने वाली छोटी मछलियों तथा अन्य छोटे जंतुओं को अपना भोजन बनाता है। यानी इसका भोजन क्या होता है? पानी से ये छोटी छोटी मछलियाँ निकालता है, उन्हें ही खाता है। ये पक्षी बर्फ पर भी अपने छोटे छोटे पैरों की सहायता से चल सकता है। तो बच्चों अब आपको करना क्या है? अब आपको अपना सेकंड चैप्टर करना है और उसमें आपको उस प्रश्न उत्तर में क्या करोगे? आप सही विकल्प पर सही का निशान लगाओगे। तो पहला प्रश्न है पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु नहीं है कौन? ऊँट। कहाँ मिलता है ये? रेगिस्तान में। गलफड़ों की सहायता से सांस कौन नहीं ले सकता? व्हेल नहीं ले सकती। केकड़ा भी ले सकता है, घोंगा भी ले सकता है। व्हेल के क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं। वायु में निवास करने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? वायवीय जंतु। बहुत लंबे समय तक पानी के बिना जीवित रहने वाला जंतु ऊँट। ये 10 मिनट में 130 किलोलीटर पी सकता है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। मछली का शरीर नाव के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रेगिस्तानी क्षेत्र में दिन बहुत गर्म और रात ठंडी होती है। 3 में आप लिखेंगे वास स्थान कहते हैं। व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है। फिर लिखेंगे ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। सही गलत में आप पहले में लिखेंगे सही, दूसरे में गलत, तीसरे में गलत और क्या है? रेगिस्तान में दिन ठंडे रात गर्म होती है। तो ये बात तो सही है। और जंतु कुछ विशेष स्थानों पर ही पाए जाते हैं। तो बच्चों तीसरे का आंसर आपको लिखना है सही, चौथे पे सही, पांचवा का भी सही। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।